अजमन, आप जो काम करती हो हमारे कल्चर के हिसाब से, आप खेती बाड़ी, घर में जो काम, अब बच्चों के साथ आपकी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सब से गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आप आज का मौसम देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त धूप पड़ी है और जी साथ में बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। सुबह के 8:30 बज गए हैं और जल्दी से अपने घर के छोटे मोटे काम में निपटा रही हूँ। तो अचानक से मुझे अलियाबाद जाना पड़ रहा है आहिल को लेके। आरिज़ और आरिज़ के पापा स्कूल गए हैं और आहिल स्कूल नहीं गया है, तो थोड़े परेशान हैं हम। पूरी रात हम जागे रहे हैं, सो नहीं पाए हैं, इतने हम परेशान कुन आज की रात हमारी गुजरी है। तो बस अंदर जाके अपनी छोटे मोटी तैयारियां करके आहिल को लेके मैं अलियाबाद की तरफ निकलती हूँ। तो क्यों परेशान हैं हम, क्यों रात भर जागे रहे, मैं आपको बस थोड़ी ही देर में आपको बताती हूँ। अंदर जाके अपनी जल्दी से तैयारी मैं करती हूँ क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी आगे अलियाबाद की तरफ जाना है। सुबह जल्दी ही मेरा नाश्ता हो गया था और आहिल को मैंने अभी नाश्ता कराया। और आहिल को बॉयल अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ्राई बहुत ही कम खाता है और इसलिए आहिल के लिए मैंने अंडा बॉयल किया था। तो अब मैं इसके लिए देने लगी हूँ। तो अभी आप आहिल का मूड देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आहिल की तबीयत ख़राब है। कल आहिल कुरान की क्लास के लिए आगे गया था तो वापस आते वक्त गिर गया है। तो किसी पत्थर के साथ इसका कहना, आहिल का कहना है कि पत्थर के साथ गिर के पत्थर के साथ इसका हाथ लगा है। और शाम को इतना इसे दर्द नहीं था जब आगे से आया था। और फिर उसके बाद पूरी रात रोते हुए पूरी रात आहिल ने जी गुजारी है। साथ में हम सब भी जागे रहे हैं। तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा हाथ में दर्द है और इसलिए मैं ले जा रही हूँ अलियाबाद, क्योंकि हाथ का मैं एक्सरे करवाऊँगी। तो आहिल के पापा अपने जॉब के साथ जा नहीं सकते थे आहिल को लेके, तो फिर मैंने कहा कि मैं खुद आहिल को लेके जाऊँगी। Assalamu alaikum friends, how are you today? Ouch. So that I'm not feeling well because of this. Look at this hand, it's hurting very much and I can't hold this much longer. In that night I was tripped over, so that's why it is hurts. But don't worry, mommy will take me to the hospital of Aliabad, so I will be feel better inshallah. इंशाल्लाह मेरा आहिल जल्दी ही ठीक होगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा। तो बस अभी आहिल को मैंने जी कपड़े पहनाए हैं और बस अभी अपनी तैयारी करती हूँ और जल्दी से जाके मेरे आहिल का भी चेकअप करवाते हैं और एकदम से मेरा बच्चा बहुत ही जल्द ठीक होगा। तो आज स्कूल भी इसलिए नहीं जा पाया है, तो बस जाके अपनी तैयारी पकड़ती हूँ और जी जल्दी जल्दी निकलते हैं हम हॉस्पिटल की तरफ। आहिल दोनों की तैयारी हो गई है और जी बस हम निकले हैं। तो अभी कोई 9:30 बज गए हैं और बस हम तैयार होके हॉस्पिटल की तरफ निकले हैं।
तो हम घर से निकले हैं, पहले जाके सीधे ही एक्सरे कराएंगे आहिल के हाथ का, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस पे चोट आई है या कोई और मसला है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द आगे हमें जल्दी से कोई गाड़ी मिल जाए। आहिल दोनों आके यहाँ रोड पे आप ये देख सकते हैं बैठे हुए हैं और कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही है। बस थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई गाड़ी हमें मिल जाएगी। कोई आधा घंटा अपने गांव में इंतज़ार करने के बाद हमें गाड़ी मिली और अब जाके जी हम पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा आहिल को यहाँ पे मैंने रेस्ट कराया है। इसकी तबीयत थोड़ी सी फिर से ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कराया है। थोड़ा रेस्ट करेगा तो फिर हम आगे हॉस्पिटल की तरफ निकलेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे हैं क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले आहिल दोनों एटीएम जाएंगे, तो फिर यहाँ से अपना काम करेंगे, फिर उसके बाद आहिल का जी हम चेकअप कराएंगे। आहिल चेक शिलान हुआ। आहिल रास्ते में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है और कह रहा है बार बार कि मामा दर्द कर रहा है। तो मैं बार बार आहिल का हाथ देख रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आहिल की सूजन हो गई है। बस पैसे हमने निकाले हैं और जल्दी से ऊपर हॉस्पिटल की तरफ निकलेंगे। पर आहिल कह रहा है कि मामा मैंने जूस या आइसक्रीम खाना है, तो रास्ते में जूस या आइसक्रीम खिलाऊंगी और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाऊंगी। It's so yummy and delicious. आहिल दोनों को गर्मी भी लगी थी, थोड़ा सा हमने यहाँ पे रेस्ट किया और बहुत ही मज़े का आइसक्रीम है। तो अब आहिल का मूड भी थोड़ा सा ठीक हो रहा है। आइसक्रीम खाने के बाद आहिल दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकले हैं। हॉस्पिटल हम पहुंच गए हैं और सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट हम डॉक्टर का लेंगे। अपॉइंटमेंट हमने लिया है और अपनी बारी का आहिल दोनों इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। तो आहिल का भी यहाँ पे एक्सरे होगा। तो आहिल का यहाँ पे एक्सरे होने लगा है, काफ़ी सूज गया है हाथ। एक्सरे आहिल का हो गया है, अब ये रिपोर्ट ले जाके डॉक्टर को हम दिखाएंगे। I'm so nervous, but I can do that. आहिल थोड़ा नर्वस हो रहा है ना, कोई मसला नहीं। अभी डॉक्टर को हम दिखाएंगे, फिर मेरा बच्चा ठीक होगा। आहिल को मैंने अंदर बिठाया है और मुझे ये पर्ची मिली है क्योंकि हाथ में पट्टी लगेगी। तो यहाँ मैं अब बाहर आई हूँ, यहाँ से मैं पट्टी लेती हूँ, फिर उसके बाद आहिल को जी डॉक्टर पट्टी लगाएंगे।
तो ये मैं लेके आई हूँ और मैं जल्दी जल्दी ले जा रही हूँ अंदर। आहिल को डॉक्टर अंदर पट्टी लगा रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही हूँ और यहाँ बाहर मैं इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर में पट्टी लगेगी तो फिर आहिल को जी बाहर लाएंगे। तो बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। खिरी पे आरिस आहिल को आप देख सकते हैं अभी फ्रेश हो गया है और इसकी पट्टी भी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। Now I'm very happy. बस फ्रेश भी हुआ। Fresh, yes. और बस अभी निकलते हैं घर की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करनी है, वो करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। तो अभी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग करने लगी हूँ। आहिल के पापा के लिए मैं शर्ट देख रही हूँ। तो सुबह आहिल के पापा ने बोला था कि आपने मेरे लिए 1-2 शर्ट लेके आना है, तो यहाँ से ये मुझे पसंद आ रही है तो मज़ीद मैं देख रही हूँ। और आहिल आप ये देख सकते हैं पीछे जी, अभी उसको दर्द नहीं है हाथ में। 2 शर्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं, एक ये और दूसरा जी, दोनों ब्लैक में ही मैंने लिए हैं। ये शोहना आहिल वो शोहना नहीं। शर्ट और ट्राउज़र लिया और अब जी आगे की तरफ हम चल रहे हैं आराम से आहिल को लेके। अपनी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो हम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं आज बड़ी कड़क वाली धूप निकली है और काफ़ी जी आज गर्मी है। तो बर्तन रखने के लिए मुझे स्टैंड चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से मैं कौन सा ले लूँ। तो मुझे फ़िलहाल तो अभी ये छोटा वाला पसंद आ रहा है। यहाँ पे थोड़े से मैं बर्तन लेने आई थी और बहुत ही प्यारी सी बाजी मुझे यहाँ पे मिली है। मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और इनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आहिल भी बड़ा खुश है, यहाँ पे बैठा हुआ है। और आप अलीबाद से हैं ना पापा? जी मैं अलीबाद की हूँ और बाकी मैं इस वक्त कराची में रहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी में आई हूँ। बस मैं अर्जमन को देखने में बहुत ज़्यादा वो तड़प थी, वो मेरा तड़प और वो सब कुछ मेरे मौला ने बस पूरा कर दिया। आज अर्जमन से मुलाकात हो गई। बस मौला आगे बहुत कामयाबियाँ नसीब करे अर्जमन, बच्चों के साथ भाई के साथ खुशियाँ नसीब करे। मेरी दुआ है, बल्कि हम सब की दुआ है। अर्जमन आप जो काम करती हो हमारे कल्चर के हिसाब से, आप खेती बाड़ी घर में जो काम, अब बच्चों के साथ आपकी जो मतलब उनके तरबियत उनकी परवरिश का जो चीज़ है, आप एक्चुअल हमारे कल्चर के सब कुछ सकाफत सब बेहतरीन तरीके से आप दिखाती हो। बस मौला इससे आगे भी और भी अच्छा कहने की मौला आपको हिम्मत दे, ताकत दे और कामयाबियाँ, बहुत सारे कामयाबियाँ मौला नसीब करे। बस मेरी यही दुआ है, हम सब की यही दुआ है अर्जमन। तो यहाँ पे मैं ये स्टैंड देख रही हूँ किचन में रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए, प्लेट कप वगैरह रखने के लिए। और साथ साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली और इस तरह कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला और सपोर्ट करने वाला मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी स्टैंड इस भाई ने मुझे दिखाए हैं, तो अब मैं गौर से एक देखूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी मुझे कौन सा पसंद आया है। तो जी लास्ट मुझे छोटा भी चाहिए था और जगह भी कम ले, तो इसलिए मुझे ये पसंद आया, तो ये मैंने जी सिलेक्ट किया है। तो कुछ बर्तन मैंने लिए, प्लेट्स और कप्स लिए हैं, वो ये आराम से जाके घर जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़े से बर्तन मैंने लिए और अब आराम से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अलियाबाद आती हूँ तो मसाले मैं ज़रूर घर के लिए लेके आती हूँ।
तो यहाँ एक दुकान है जहाँ पे एक भाई ख़ुद मसाले बनाता है, तो इसलिए मैं इनसे लाजमी लेके जाती हूँ। तो आगे यहाँ शॉप है, वहाँ से थोड़े से मसाले लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा जी हम वापस आएंगे। तो यहाँ से मुझे कुछ बीज भी चाहिए थे, ये मेथी के दाने मैंने लिए हैं। और यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ये देखिए छोटी सी टोकरी, बहुत ज़्यादा छोटी सी है। थोड़े से बीज लेने थे, ये भी मैंने यहाँ से ले लिया। बस अभी इसके साथ ही मसालों की दुकान है, वो भी मैं लेती हूँ। तो ये हो गए जी ज़ीरा, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो मसाले मैंने लिए गरम मसाला, सौंफ, अदरक और ज़ीरा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सौंफ की, ज़ीरे की। तो अब एक एक करके मैं दिखाऊंगी घर जाके। मसाले रखने के लिए छोटी छोटी बोतल चाहिए मुझे। तो यहाँ मैं दुकान के ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ और यहाँ पे देख रही हूँ, तो वो मुझे मिलते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ लेके जाती हूँ। ये बोतल और जी ये चम्मच रखने के लिए ये भी मैं ले रही हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और छोटे मोटे काम सारे निपटा के अभी मुश्किल से हमें गाड़ी मिली है, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद। तो बस अभी घर की तरफ हम निकलेंगे और अभी 3 बज रहे हैं। तो आहिल और जी आरिज़ के पापा हमारा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देख सकते हैं इतना सारा सामान लेके हम घर की तरफ रवा दवा हैं। तो हम पहुंच गए अपने गांव। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर तक हम पहुंच गए। बहुत ही ज़्यादा हम थक गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं और हमसे पहले आरिज़ आया था स्कूल से। तो क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लगा अलियाबाद में और हमें बहुत ज़्यादा मिस करा था, दूर से ही मामा मामा बोल के जी भाग के मामा के पास आ गया। और आहिल को आप देख सकते हैं, जाते वक्त आहिल को का जी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बार बार कह रहा था कि मामा मुझे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप 10 दिन बाद आहिल को लेके आएँ, तो फिर तब तक इंशाल्लाह ठीक होगा। और ये जो पट्टी लगाई है ये उठाएंगे, तो कोई 1-2 हफ्ते, कोई 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद मैं आहिल को दोबारा ले जाऊंगी और इंशाल्लाह तब तक आहिल का हाथ ठीक होगा। और साथ साथ कुछ बर्तन में लेके आई हूँ, तो शीशे के ये छोटे से बाउल, इसमें हम दाउड़ भी खा सकते हैं और साथ में हाँ देखें आहिल सीधे चावल बोल रहा है, हाँ जी चावल भी खा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। सिंपल शीशे के में ये छोटे से प्लेट में लेके आई हूँ और साथ में जी मैं कप मग लेके आई हूँ चाय पीने के लिए।
ये मज़बूत मुझे लग रहे हैं, तो कुछ दिन ये हमारे लिए चलेंगे। जो मैं पहले एक लेके आई थी, जो बाउल अमूमन व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो अभी तक हमारे पास है। और एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट भी आया था कि आपके यहाँ अभी तक वो बाउल हैं। हमारे बच्चे 1-2 दिन में तोड़ के छोड़ते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे वाले बच्चे हैं, बर्तन नहीं तोड़ते हैं, बल्कि बर्तन अगर इधर उधर मैंने कहीं छोड़ा है तो वहाँ से भी उठा के लाके जिस जगह में हम रखते हैं वहाँ पे भी ले जाके संभाल के रखते हैं। तो और छोटी छोटी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, एक शर्ट और ट्राउज़र्स आहिल के जी पापा के लिए घर पे पहनने के लिए। ये शर्ट मैंने आपको दिखाई थी। और साथ में थोड़ा सा जी बीफ लेके आई हूँ, जिससे हम बनाएंगे निहारी, या और उसके साथ साथ हम या चप्पल कबाब बनाएंगे, या हम बनाएंगे जी छप शुरू, फ्राई छप शुरू, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में जी मसाले, इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। इसमें मैंने आपको बताया था अदरक है, सौंफ है, ज़ीरा है और गरम मसाला, ये मैं लेके आई हूँ। और साथ में आहिल के दवाइयाँ, ब्रोफिन तो मैं अभी ही आहिल को दूंगी क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे आहिल का जी पेन हो रहा है। और साथ में ये जो स्टैंड में लेके आई हूँ, इसमें यहाँ किचन में ही रख के इसमें मैं बर्तन रखूँगी। और साथ में ये छोटे छोटे मैं बोतल लेके आई हूँ, इसमें मैं उठाऊँगी मसाले, इसमें मैं डालूँगी मसाले। तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के ये छोटे छोटे मैं बोतल लेके आई हूँ। और छोटा सा स्टैंड, इसके साथ स्टैंड नहीं मिल रहा था, तो मैं इस तरह इसे रखूँगी और फिर इसके अंदर छुरी हो या चम्मच वगैरह मैं इसमें रखूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग और आहिल का चेकअप। तो बस आप भी मेरे आहिल के लिए ज़रूर दुआ करें। वहाँ पे जो सब्सक्राइबर मुझे मिली थी वो कह रही थी कि हमारी नज़र लग गई है, और वो माशाल्लाह करके बड़ी दुआएं दे के फिर चली गई थी। आहिल के पापा अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं, शायद उनका आज भी वर्कशॉप है। तो बस ये सब सामान जल्दी से संभालती हूँ। आहिल के लिए कुछ गर्मा गर्म में खिलाती हूँ। मैं वहाँ पे होटल पे अलियाबाद में खाना खिलाना चाही थी, लेकिन आहिल ने मना किया और कोई 3 से 4 आइसक्रीम आहिल ने खाए। फिर आरिस को गुस्सा आया। तो बस अब ये सामान उठा के आरिस के लिए भी और अपने लिए भी कुछ मैं जल्दी से बनाती हूँ, तब तक आहिल के पापा भी आएंगे। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शलान हुआ तो कितना लोग जब Allah Hafiz my friends, and also pray for me.